हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम 30 नवंबर है, तो उसी के लेके मैंने आज आपको क्लास 3 लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप इसके रिगार्डिंग मैंने दो वीडियो पहले भी डाला है, आप वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि बिना उसको आपको देखे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने पहला वीडियो डाला था, तो उसमें आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ पे बेसिक चीज़ें बताया हैं, तो उसी से लेके मैंने आपको यहाँ से MCQ करा रहा हूँ। बाकी चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास 3 है। कल मैंने 56 क्वेश्चन तक कराया था। उसमें 56 क्वेश्चन था, राष्ट्रपति का महाभियोग किसके थ्रू किया जाता है। मतलब एक ऑप्शन था, अभी तो ऑप्शन नहीं याद आ रहा है। और एक छठवां ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन संसद में केवल सदन सत्र में ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग से मैं कल क्वेश्चन वो भी करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57 से देखते हैं। राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये AIP 2018 में आया हुआ। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसके उसके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, इसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अक्षमता के द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं हटाया। हाँ, संवैधानिक पद का उल्लंघन अगर करता है राष्ट्रपति तो उसको हटाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, हमारा घ ऑप्शन सही हो जाता है। संवैधानिक पद का उल्लंघन करता है तो इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद क्या दिया गया है, भारत का संविधान का प्रस्तावना सरकार पर कोई सार्वभौम शक्ति प्रदत्त करती है या नहीं। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा गया, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। 59 क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया गया है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 के अधीन भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध नहीं हैं। निजता का अधिकार ये उपलब्ध है, ये उपलब्ध आर्टिकल 21 में उपलब्ध है। मरने का अधिकार ये उपलब्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता का अधिकार ये भी उपलब्ध है। चौथा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या, प्रदूषण मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार, ये अधिकार। तो पहला ये भी ये पहला ये निजता का अधिकार ये भी आर्टिकल 21 में उपलब्ध है। और फिर उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता का अधिकार ये भी उपलब्ध है। फिर क्या, प्रदूषण और मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार ये भी उपलब्ध है। भारत के संविधान आर्टिकल 21 में ये तीनों उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध नहीं है वो क्या है, मरने का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 21 में मरने का अधिकार, किसी आर्टिकल में मरने का अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो आर्टिकल 21 या क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार उपलब्ध है, मरने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्या दिया गया, अनुच्छेद 323 ए के अधिनियमित द्वारा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। शासकीय सेवकों की भर्ती से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु, शासकीय सेवकों की सेवा एवं शर्तों से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु, शासकीय सेवकों की संपत्तियों से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए उपरोक्त का और ख दोनों ये हमारे सही आंसर हो जाएंगे। यानी ये जो हमारा दिया गया, शासकीय सेवकों की भर्ती संबंधित निर्धारण हेतु, संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु, शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया गया है, संविधान का डैश, संविधान का प्रयोग
संविधान के किस शब्द का प्रयोग इसके किसी प्रावधान की किसी अस्पष्टता का निवारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ये प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। संशोधन तो ये संविधान संशोधन कर निर्वाचन से नहीं, विधायी क्षमताओं से नहीं होता, ये प्रस्तावना से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संविधान सभा अस्तित्व में आई है। संविधान सभा अस्तित्व में आई नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई थी। इसको बनाने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? इसमें सारे ऑप्शन को देखते हैं। सभी नागरिकों को गारंटी दिया गया है, ये भी सही है। सरकार की समस्त शक्तियों पर सीमाएं अधिरोपित करती हुई शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों का संरक्षा करती है, ये भी सही है। केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या दिया है? विदेशी नागरिक भारत के संविधान द्वारा गारंटी की गई का दावा करने के लिए हकदार नहीं है। विदेशी नागरिक भारत के संविधान के किस चीज़ का दावा करने के लिए हकदार नहीं है? मौलिक अधिकारों का दावा करने के लिए विदेशी नागरिक हकदार नहीं होते हैं। उसके बाद क्या देता है? 65 क्वेश्चन। क्या बंदी प्रतिरक्षीकरण हेतु एक आवेदन में उच्चतम न्यायालय अभिवंचन के दृढ़ नियमों के अनुसरण नहीं करेगा? इसके बारे में असम्यक जोर नहीं देगा कि किस पर सिद्ध करने का भार होता है? एक निरुद्ध द्वारा जेल में भेजा गया एक पोस्ट कार्ड न्यायालय को सक्रिय करने के पर्याप्त हेतु है। उपरोक्त में से सभी शुद्ध होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या है? संविधान का अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद राज्य के मध्य एक समन्वय हेतु स्थापित की जाएगी। राज्य के मध्य व्युत्पन्न विवादों के राज्यों के मध्य व्युत्पन्न विवादों में जांच करेगी और सलाह देगी। क्वेश्चन क्या दिया गया? संविधान का अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के मध्य समन्वय हेतु स्थापित की जाएगी। किस लिए स्थापित की जाएगी? राज्यों के मध्य व्युत्पन्न विवादों की जांच करेगी और सलाह देगी। सर्वनिष्ठ हित के विषय वस्तु का अन्वेषण और विवेचन करेगी। किसी विषय पर संतृप्त करते हुए नीति एवं क्रियान्वयन का बेहतर समन्वय स्थापित करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या देखता है? आच्छादन का सिद्धांत प्रयोज्यताओं से मध्य आंतरिक विभिन्नताएं होती हैं। अनुच्छेद 13 के 1 और अनुच्छेद 13 2 में किया जाता है। उसके बाद क्या दिया गया था? आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति 68 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु एवं व्यक्ति द्वारा आधारित की जाने वाली योग्यताओं के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। क्या चिन्हित करना है? इसमें से अशुद्ध अभिकथन को चिन्हित करना है। तो भारत के राष्ट्रपति पर चुने जाने एवं व्यक्ति द्वारा आधारित की जाने वाली योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन को चुनना है, ना कि शुद्ध कथन को चुनना है। इसमें से एक ऑप्शन को हम अब देखते हैं। उसे भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए, ये तो सही होता है। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए अवश्य होना चाहिए, ये थोड़ा संशय में है। वह लोकसभा का एक सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु योग्य अवश्य होना चाहिए, अर्थात उसे किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत अवश्य होना चाहिए। उसके बाद क्या दिया गया? तो उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद
उसे धारित नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। योग्यता ये तो भारत के राष्ट्रपति के लिए होता है। ये 65 ईयर वाला जो दिया गया है ये हमारा अशुद्ध है। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण किए होना अवश्य होना चाहिए। ये हमारा सही आंसर हो जाता है, ये अशुद्ध होता है। उसके बाद कहते हैं 69 क्वेश्चन कहते थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन शुद्ध है। यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा गया, अभिकथन शुद्ध है। इन्हें विधि का न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधि का न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधि का न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी समय में परिवर्तनीय है और किसी समय में नहीं है। उनमें से कुछ परिवर्तनीय है, कुछ परिवर्तनीय नहीं है। तो शुद्ध हमारे हमेशा जो ये है राज्य के नीति सिद्धांतों में यही पहला ही कथन शुद्ध है। इन्हें विधि के न्यायालयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, DPSP चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, अमेरिकी संविधान वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों की एक संख्या के मध्य क्या उत्पन्न करती है, करार उत्पन्न करती है, एग्रीमेंट उत्पन्न करती है। ये अमेरिकी संविधान वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों की एक संख्या के मध्य करार उत्पन्न हुई है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये कथन सत्य है। ये सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या जाने इसमें 72 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुने जाने का अधिकार से तात्पर्य है केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अभिगम का अधिकार रखता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के सक्षम एक याचिका केवल उसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है जिसके मौलिक अधिकारों का भंग हुआ हो। ये भी सही है। तो उपरोक्त का और ख दोनों सही है। हमारे में क्या हो जाता है, हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। उपरोक्त का और ख दोनों सही है। सुने जाने के अधिकार में केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का अभिगम का अधिकार रखता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के सक्षम एक याचिका केवल उस व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है जिसके मौलिक अधिकारों का भंग हुआ है। ये भी सही है। आर्टिकल 73 के संविधान कोई गारंटी या अत्यधिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 73 के संविधान में कोई गारंटी या अत्यधिक अधिकार नहीं है। उसमें इंग्लैंड हो जाता है। अत्यधिक अधिकार नहीं है, इसमें इंग्लैंड होता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश की तिथि से कितने अवधि के लिए पद धारित करता है, तिथि से 5 वर्ष की एक अवधि के लिए पद को धारित करता है। राष्ट्रपति पद 5 वर्ष के लिए धारित करता है। उसके बाद क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या रहता है, अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये AIB में भी पूछा गया है, यह भी 2018 में पूछा गया। आर्टिकल 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है ना, पूछा है। तो इसमें क्या मानहानि इसमें लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था इसमें भी लगाया जा सकता है, राजद्रोह में नहीं लगाया जा सकता 19 के थ्रू, और राज्य की सुरक्षा इसमें भी लगाया जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ये हमारा राजद्रोह हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 76, आपातकाल घोषित किए जाने के पश्चात
संसद राज्य विषयों के विधायन हेतु सशक्त हो जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य अवधि को विस्तारित कर सकता है, सही है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी की गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, ये भी ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे जब आपातकाल लगते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है 76 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या दिए गए हैं यहाँ से। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया एक विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति के हेतु भेजा जाता है तो वह सहमति दे भी सकता है, सहमति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद में वापस कर सकता है। उपरोक्त में से कोई भी बिल अगर आपको पास करना है, संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे सहमति दे, इनमें से कोई भी चीज़ कर सकता है, सहमति दे भी सकता है, रोक भी सकता है और विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन में वापस भेज सकता है। तो तीनों में से कोई एक जो चीज़ें कर सकता है या कर सकता है। उसके बाद क्या दिया गया था 78 क्वेश्चन में क्या दिया गया, भारत के संविधान स्थापित करता है केंद्र और राज्यों में राष्ट्रपति प्रारूप की सरकार, गलत है। केंद्र और राज्य में संसदीय प्रणाली की सरकार, ये हमारे संविधान में ही लिखा गया है। केंद्र में संसदीय प्रणाली की सरकार और राज्य में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार, ये भी गलत है। उसके बाद क्या दिया गया था, केंद्र में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार और राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया, भारत के संविधान 131 के अधीन मूल अधिकारिता के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित के मध्यम आर्टिकल 131 के अधीन मूल अधिकारिता के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय के मध्य विवादों को ग्रहण कर सकता है और निर्धारण कर सकता है। तो इसमें सीधा सीधा पूछा, आर्टिकल 131 के अधीन मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय किन विवादों के मध्य को ग्रहण कर सकता है और उसका निर्धारण कर सकता है। भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 131 में अधिकारिता प्रयोग ना, भारत के सरकार और राज्य या राज्यों के सरकार के मध्य विवादों को ग्रहण कर सकता है और निर्धारण कर सकता है, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादों को ग्रहण कर सकता है और निर्धारण कर सकता है, ये भी सही है। निज व्यक्तिजनों और भारत सरकार, ये आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, ये आपका स्टेट कोर्ट करता है, ये स्टेट हाई कोर्ट करता है या सिविल कोर्ट करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये घ गलत हो जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 का और ख दोनों सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिए गए हैं यहाँ से, भारत का संविधान है दृढ़ता एवं लचीलापन का अद्वितीय मिश्रण होता है, ये भी सही है हमारा। जब हम आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत का संविधान क्या है, लचीला और कठोर दोनों है। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं भारत के संविधान अनुच्छेद क्या दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25(1) के अधीन गारंटी किए गए धर्म का प्रसार, व्यवहार एवं विस्तार का अधिकार विस्तार का निम्नलिखित में किसके अधीन होता है, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन होता है, ये भी सही होता है। अधीन होता है धर्म और प्रचार, नैतिकता ये भी होती है, स्वास्थ्य ये भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। भारत के संविधान कितने प्रकार के रिटों के लिए प्रावधान करता है, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकती है। ये हमारा कितने प्रकार का, 5 प्रकार, और किस आर्टिकल में दिया गया, 32 आर्टिकल में दिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या, राज्य विधायिका केवल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में समाविष्ट विषयों पर विधायन करने हेतु सक्षम है, किंतु अपवादित परिस्थितियों में ये केंद्रीय विषयों पर विधायन कर सकती है। ये कथन अशुद्ध है, सीधे अशुद्ध है। राज्य विधायिका केवल राज्य सूची में समवर्ती सूची में समिष्ट विषयों पर विधायन करने हेतु सक्षम है, ये गलत है, वो दोनों में कर सकती है।
उसके बाद क्या दिया था हमारा क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है। 84 में क्या था, अनुच्छेद 20(1) के अनुसार एक अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। सुसंगत समय पर प्रवृत्त विधि के अधीन विहित की अपेक्षा एक बृहत्तर शक्ति अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट है भारत के संविधान का भाग 4 में दिए गए। ये तो सीधा सीधा भाग 4 में दिए गए। भाग 3 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, इसीलिए आपको देखने चलते हैं। भाग 6 में क्या दिया है ये भी आप बताएं। भाग 5 में क्या दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। उसके बाद क्या 86वां क्वेश्चन क्या दिएगा, एक प्रश्न कोई मनी बिल है या नहीं है किसके द्वारा विनिश्चित किया जाता है। सीधा सीधा AIB में क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसके द्वारा विनिश्चित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है ये। फिर उसके बाद कैसे 87वां क्वेश्चन क्या है, प्रतिनिहित विधायन पर संसदीय नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। बिल पारित करते समय एवं प्रतिनिहित शक्ति के अधीन कार्यपालिका प्राधिकारी द्वारा नियमावली एवं विनियमावली बनने के पश्चात किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या दिएगा, 88वां क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित रखने की शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है ये तो ये सही। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार किसके पास निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। 89वां क्वेश्चन, भारत के संविधान को स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अस्तित्व में आता है, अर्थात भारत के आमजन संविधान की प्रवृत्ति करने हेतु अधिनियमित करने वाला खंड समाविष्टि करती है। अधिकारों और नागरिकों को स्वतंत्रता घोषित करती है। उसके बाद क्या दिया गया था, ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एक प्रतिनिहित विधायन को निम्नलिखित आधार पर विधि के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किस में दी जा सकती है, कार्यपालिका प्रतिनिहित विधायन में निम्नलिखित में आधार पर विधि के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन पहला क्या दिया, कार्यपालिका के सभी विधि का विरचना करने की सक्षमता विधायिका द्वारा आधिक्य में प्रतिनिहित किया जाना, मौलिक अधिकारों को भंग किया जाना। ये हमारा चारों ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। संविधान का अनुच्छेद 129 के अधीन उच्चतम न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 129 के अधीन उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये भी सही है। अपने अवमान हेतु दंडित करने की शक्ति को सम्मिलित करते हुए समझ शक्ति रखता है, ये भी सही है। तो हमारा गहन आंसर सही हो जाता है। उसके बाद क्या देता है, 92 क्वेश्चन क्या दिए हैं, भारतीय संघ निम्नलिखित कार्यों के अंतर्गत आता है। भारतीय संघ निम्नलिखित कार्यों के अंतर्गत है। संघ राज्य और भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, संघ और राज्य के द्वारा किया जाता है। संघ एवं भारत सरकार के द्वारा अर्जित क्षेत्र के द्वारा कहता है, राज्य एवं भारत सरकार के द्वारा अर्जित किया जाता है। इसका क्वेश्चन सही हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। उसके बाद कहते हैं 93 में क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता निम्नलिखित रीटों में शामिल करती है। परमादेश, निषेध, बंदी, प्रतिरक्षीकरण, उपरोक्त सभी। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाता है। फिर क्या दिया गया 94 क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में क्या अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछा है, ना कि शुद्ध पूछा है। ठीक है, अशुद्ध क्या है, राष्ट्रपति के सामने वह भारत संघ पर इसका प्रमुख होते हुए अधिशासी शक्ति रखता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदि शक्ति रखता है। वह सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी सही होता है। जल, थल और वायुसेना का तीनों का होता है।
वह शुद्ध या शांति घोषित करने की शक्ति रखता है। वह युद्ध और या शांति घोषित करने की शक्ति रखता है, ये भी सही। वह समय समय पर राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति इसको नहीं कर सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अनुच्छेद 2 संसद को निम्नलिखित में सशक्त करता है। निम्नलिखित में सशक्त नवीन राज्य की स्थापना करने के लिए, ये भी सही। संघ में नवीन राज्यों के प्रवेश करने के लिए, ये भी सही। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है। 96 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राज्य की जनसंख्या 2 वर्गों में विभाजित की जाती है, अर्थात नागरिक एवं विदेशी। ये सही है, ये सही है। उसके बाद क्या दिया था? 97 क्वेश्चन, उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकेगी जहाँ अधिकारिता का अभाव का आधिक्य है, अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है, प्रक्रिया का उल्लंघन या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनादरण है, अभिलेखों के साधारित अभिभाषित विधि के त्रुटि किंतु तथ्य की त्रुटि नहीं है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। उपरोक्त के आधार पर में से कोई, उपरोक्त आधारों में से कोई। 98 क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान केवल भारतीय नागरिकों के जातिगत अधिकारों को स्वीकृत करती है जो गैर नागरिकों से उपलब्ध नहीं है। ये कथन क्या है? सत्य हो जाता है। भारत के संविधान केवल भारतीय नागरिकों को जातिगत अधिकारों को स्वीकृत करता है जो गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं होता फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद क्या दिया था? 99 क्वेश्चन कहते हैं, भारत के संविधान अनुच्छेद 51 अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये सही। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत का आदर करना, ये भी सही। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 99 ये हमारा सही क्वेश्चन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 99 का ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या देखते हैं? भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? फंडामेंटल राइट्स ही उपलब्ध नहीं है इसमें। फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या नहीं उपलब्ध है ये भी देखते हैं। विधि के समझ समानता, ये भी सही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये भी सही है। उपलब्ध नहीं है, ये तो उपलब्ध है। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये विदेशी नागरिकों के लिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में ये दिए गए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करती हुई उद्घोषणा के संबंधित अशुद्ध कथन अभिकथन को चिन्हित करें। इसमें क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यह संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए, ये सही है। यह साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित अवश्य होनी चाहिए। यह विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित एवं मतदान करते हुए 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित अवश्य होनी चाहिए। यह पारित किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए पवित्र रहती है। इसमें क्या दिया गया था? क्वेश्चन नंबर फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते कौन सा कथन अशुद्ध है? राष्ट्रीय आपातकाल प्रत्येक सदन में, ये सही होता है। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। उसके बाद क्या दिया गया था यहाँ से? साधारण बहुमत द्वारा नहीं पारित होता, इसमें विशेष बहुमत होती है अर्थात 2/3 सदस्यों को अवश्य चाहिए होता है। इसमें वोटिंग राइट्स 2/3 सदस्यों के होने पे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये पारित किए जाने के 6 माह, इसकी अवधि 6 माह की होती है, उसके फिर एक्सटेंड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार की गारंटी करता है। ठीक है, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार की गारंटी करता है। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। गारंटी करता है,
सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता ये भी सही है। बोलने और अव्यक्ति जमाव संघ संचालन निवास एवं वित्त के अधिकार ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये सही है। और अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति के सम्मिलित करते हुए समझ शक्ति रखता है, ये शुद्ध है। ये कथन ही शुद्ध है, उसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या दिया, परमादेश की रीट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है। परमादेश से उच्चतम न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकारी के लोक कर्तव्यों की प्रवृत्ति कुछ करने के या करने से विरत रहने के लिए समादेश करता हुआ एक आदेश तात्पर्य होता है। ठीक है, ये तो सही हो जाता है। परमादेश होता है जब एक लोक प्राधिकारी के पक्ष में एक अज्ञापक कर्तव्यों का अनुपालन करने में असफलता है किंतु नहीं होती है, यदि ऐसी असफलताओं को विवेकाधीन कर्तव्य के संदर्भ में है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, परमादेश में इच्छा निजी व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। सब सही है। नहीं सब नहीं सही भाई, चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। अशुद्ध पूछा नहीं, ये अशुद्ध है। परमादेश संविधानात्मक दायित्वों की प्रवृत्ति करने के लिए जारी किया जा सकता है, संवैधानिक दायित्वों को प्रवृत्त करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) सबसेक्शन 50 प्रत्येक नागरिकों को भारतीय भूभाग में कहीं भी निवास करने और स्थापित होने की गारंटी देता है, जो एक आंतरिक अधिकार है और इस अधिकार पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। सही, किंतु इस अधिकार को सामान्य जन के हित या अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण निर्बंधित किया जा सकेगा। ये ऑप्शन नंबर हमको हमारा थर्ड सही हो जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तथ्य के बावजूद आवेदक ने समस्त अपेक्षित शर्तों पूरा कर दी है, जब अनुज्ञापन अधिकारी आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी करने से इनकार करता है तो यह असफल रहता है, परमादेश रीट होती है ये। उसके बाद कहते हैं ना, इसका ऑप्शन नंबर खा सही होता है। अनुच्छेद 107 अनुच्छेद 13 निम्नलिखित में से किसके लिए न्यायिक पुनर्समीक्षा करता है। भारत के समस्त भूतकाल विधियों के लिए, भारत के समस्त भविष्य विधियों के लिए। इसका ऑप्शन सही हो जाता है, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद 8वां क्या है, विदेशी नागरिक संविधान के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के लिए हकदार होते हैं। किस अधिकारों के लिए हकदार होते हैं। विधि के समझ समानता, ये भी विधि के समझ समान सुरक्षा, ये भी सही दी गई। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। उसके बाद कहते हैं एक विदेशी चुनाव के लिए अपना मतदान कर सकता है, अशुद्ध है, ये नहीं, ये विदेशी नहीं कर सकता है। उसके बाद कहते हैं 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस वस्तु में से संबंधित विधायी शक्तियाँ के बारे में है। संसद की सूची 1 है। अर्थात संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर विधायन की शक्ति रखता है, ये सही है। राज्य विधायिका सूची अर्थात राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधायन की शक्ति रखता है, ये भी सही है। संसद और राज्य विधायिका दोनों सूची अर्थात सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर विधायन की शक्ति रखता है, तीनों सही है। संसद सूची अथवा अर्थात संघ सूची,
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची होती है। संघ सूची सम्मिलित विषयों पर विधान की शक्ति रखती है, सम्मिलित विधियों पर विधान की शक्ति रखती है, ये भी सही है। राज्य सूची क्या करती है, सम्मिलित विषयों राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधान की शक्ति रखती है, ये भी ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची में क्या दिया गया था, समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधायिका दोनों सूची में विधान की शक्ति पर शक्ति रखते हैं। ये तीनों उपरोक्त कथन तीनों सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ये हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन विदेशियों को उपलब्ध है, कौन से विदेशियों को उपलब्ध है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये हमारे उपलब्ध किए गए हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें 6 स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात बोलना, अभिव्यक्ति, सभा संगम, संचालन, निवास एवं वृत्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यही सही है। उसके बाद क्या है, नागरिकता किसके द्वारा खोई जा सकती है, त्याग देने के आधार पर, समाप्ति पे, वंचित होने से, ये तीनों में से कोई एक अगर हो रहा है तो खोई जा सकती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 113 शब्द राज्य सम्मिलित करता है संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका को, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका को भारतीय भूभाग के भीतर भारत और भारत सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय को, तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अभिकथित किया कि जीवन का अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में ये अधिकार शामिल नहीं है। राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया के केस में कहा है, कोर्ट ने ये फैसला दिया था। 115 क्वेश्चन क्या दिया था, निम्नलिखित में से किस आधार पर बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर निर्बंधन का अधिरोपित किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता एवं सत्यनिष्ठ पर, राज्य की सुरक्षा पर, एक अपराध के दुष्प्रेषण पर, उनमें से कोई एक से या एक से अधिक में किया था। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति निहित होती है, उच्चतम न्यायालय में निहित है। किसी विधि के न्यायिक पुनर्वलोकन पर यदि उच्चतम न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघनकारी, तो उच्चतम न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 संविधान के समग्र अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, उसके प्रत्येक भाग के लिए और निम्नलिखित में समस्त प्रयास किए जाना चाहिए। सामंजस्य स्थापित करने 119 क्या हो जाता है, एक राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो संवैधानिक पद होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, आर्टिकल 13(1) के अनुसार कोई संविधान पूर्व समस्त विधियों के जो मौलिक अधिकारों से असंगत या शून्य है, केवल उसी तिथि को जिसके भारत के संविधान प्रवृत्त किया गया है, ये सही हो जाता है। प्रत्येक प्रतिनिहित विधान होता है मात्र अधिनियम का अधीनस्थ, न्यायिक पुनर्वलोकन का अध्ययन, संसदीय नियंत्रण के अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही हो जाता है। बेगार भारतीय संविधान का द्वारा निषिद्ध किया जाता है, आर्टिकल 23 के द्वारा निषिद्ध किया जा सकता है। उसके बाद क्या, आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि एक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, आरंभिक आकृति अपरिवर्तनीय और निष्क्रिय रहती है, किंतु मृत नहीं होती है। तो उपरोक्त में इसका और खा दोनों सही हो जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 13(2) के अधीन राज्य निषिद्ध हो जाता है किसी विधि की विरचना करने से जो मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 क्या दिया गया है,
अनुच्छेद 20(1) के अनुसार एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है एक विधि के अधीन जो अपराध कारित करने के समय प्रवृत्त है और तदुपरि किसी विधि के अधीन नहीं हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है पहला सही हो जाता है। 126वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघनकारी किसी विधि की विरचना करता है तो ऐसी विधि होती है अधिकारिता और शून्य उल्लंघन के में विस्तार तक होती है। 127वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं यहाँ से। तयज्जन की सिद्धांत कहता है कि एक नागरिक अपने अधिकारों को तयज्जन कर सकता है, किंतु एक व्यक्ति के लिए यह खुला हुआ नहीं है कि अपने संवैधानिक अधिकारों को त्याग करे और दोष सिद्ध हो जाए। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 128वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की गारंटी देता है? 14 से 18 तक का ये देता है हमारे संविधान में। 129वां क्वेश्चन क्या दिया था? भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 है, क्या है? विधि के समय समानता के सामान्य सिद्धांत का साकार व्यक्तिगत सिद्धांत व्यक्तिगण के मध्य युक्त विभेदन का निषेध करता है। दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट में विधि के समय समानता से तात्पर्य क्या हो जाता है? एक समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ये सही हो जाता है हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें सब सही होंगे। नहीं, ये घ ही सही होगा। एक नागरिक के द्वारा सभा करने का अधिकार प्रयोग किया जा सकेगा बशर्ते यह सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। सभा शांति विहीन है का और ख दोनों हो सकता है। शब्दावली विधि एक समान संरक्षण इंगित करती है कि किन्हीं समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, जैसे विशेषाधिकार और दायित्व दोनों के प्रति। एक समान विधि एक समान स्थिति में सभी को प्रयोजित की जानी चाहिए और एक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के मध्य कोई विभेदन नहीं होना चाहिए। एक समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और विभिन्न लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रपति अपनी आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। विधि या बाह्य आक्रमण के या सशस्त्र विद्रोह से आकस्मिकता भी उत्पन्न होती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण वित्तीय आकस्मिकता का उपरोक्त में किसी एक में से कर सकता है, कोई में से कर सकता है। 134वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 29(1) के अधीन भाषा विधि की संरक्षा के लिए, अधिकार 32(1) के अधीन मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु, उच्चतम न्यायालय के अभिगम हेतु, दोनों में देता है। ये तो का और ख दोनों सही होते हैं। उसके बाद क्या दिया गया था? स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध जो अनुच्छेद 20(3) में प्रावधानित है से तात्पर्य है कि किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्गीकरण विधान के निषेध रहता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघनकारी हेतु महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार विधायिका है निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युक्त वर्गीकरण कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण मनमानापूर्ण एवं कृत्रिम अपवंचन नहीं हो जाता है। 139 एक वर्गीकरण को युक्तियुक्त कहा जाता है यदि यह कृत्य के उद्देश्य के साथ विवेक समझ संबंध रखती है और सुआग्रह अंतर पर आधारित होती है। ये हमारा पहला ऑप्शन ही
शुद्ध हो जाता है। तो ये हमारा शुद्ध हो जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 एक राज्य के उन निम्नलिखित आधारों पर नागरिकों के मत विभेदन करने के निषेध करता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के या इनमें से कोई नहीं के आधार पर कर सकता है। 141 भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक में शब्द विभेदन किससे प्रतिकूल विभेदन करना या अन्य के पक्ष में नहीं का विभेदन करना तात्पर्य होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा 141 का पहला सही हो जाता है। 142वां क्वेश्चन में क्या दिया गया? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से कोई भी आधार पर विभेदन हुई है तो यह अवैध घोषित की जाएगी। ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। उसके बाद क्या दिया गया? और 143वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से वाद उच्चतम न्यायालय को यह निर्णय किया गया है कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि यह किसी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में किया गया है ये। 144वां विभेदन के विरुद्ध आदेश के बावजूद संविधान राज्य में अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किसकी अनुमति देता है? किसकी अनुमति देता है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए, पिछड़े वर्गों को शिक्षा एवं प्रावधान के लिए किया जाता है। उपरोक्त का ख दोनों सही हो जाता है। यदि एक उच्च जाति की लड़की एक अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करती तो क्या होता है कि लड़की अनुसूचित जाति के लिए तात्पर्य आरक्षण का लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं होती है। 146 समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दिया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया। ये मौलिक फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित नहीं किया गया है। फिर भी असमान वेतनमानों के मामले में न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के महत्वानुसार हो जाता है। अस्पष्टता का विनिष्ट हो गया है। अस्पष्टता का किसी प्रारूप में व्यवहार निषिद्ध है। घ सही हो जाता है। उसके बाद क्या दिए गए यहाँ से? लास्ट में आ जाते हैं 185 क्वेश्चन तक, है ना। अनुच्छेद 19(1) के अधीन अधिकार निर्बंधन हो जाते हैं। निर्बंधन केवल विधि द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी और अधिशासी अनुदेशों द्वारा नहीं की जा सकेगी। एक व्यक्ति को अपनी मान्यता और अभिमत मौलिक शब्दों का लेखन, मुद्रण, चित्रण के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने का अधिकार निम्नतः जाना जाता है। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि किस आर्टिकल में दिया गया भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। मीडिया के लिए यही यूज होता है। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा रीट प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों को पालन करने के लिए लागू किया जा सकता है? परमादेश लागू किया जा सकता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विचार, मान्यता एवं अभिमतों के अभिव्यक्त करने के लिए अधिकार सम्मिलित करती है। अधिकार सम्मिलित किसी संरचना योग्य मध्य के द्वारा भंगिमा संकेतों की तरह किसी दृश्य का व्यापदेशन के मध्य मौलिक शब्दों के लेखन, मुद्रण और चित्रण के द्वारा। उपरोक्त में सभी तो हमारा 52 का शायद हमारे हिसाब से ख हो जाता है यहीं तक है। नहीं, ये ख गलत है। ये भी ग सही हो जाता है। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा।
अभी ये पार्ट 3 आया था, मैं आपको धीरे-धीरे आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि भी थोड़ा बोलने में या समझाने में दिक्कत हो रही है, तो ये भी आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।